आपको भगवान ने, जैसे ये दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल की सेवा भगवान ने दे रखी है, अब मैं अभिमान करूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा। आपको भी कुछ दिया होगा तो आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया कि आप किसी को 2 रोटी दे सकते हैं, है ना। इस बात का घमंड ना करना कि मैंने दिया, मैं ना देता रोटी तो ये मर जाता, ये घमंड ना करना साहब कि तुम ना देते तो होता ना। तुम्हारे जैसे कितने जब नहीं थे तब भी भगवान का सब काम हो रहा था, तुम हो तो भी हो रहा है, और हम तुम नहीं रहेंगे तो भी ये संसार का क्रम। फिर वो गांव में एक कहावत कहते हैं कि एक आदमी के ना जाने से कोई बाजार लगनी थोड़ी छूट जाएगी, है ना। एक दुकानदार नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं भरेगी, बाजार तो भरेगी, तुम आओ या फिर ये संसार है, तुम रहो ना रहो ये संसार चलता रहेगा, क्योंकि इसको चलाने वाले भगवान हैं, हम जैसों को बनाने वाले। इसलिए घमंड इस बात का ना हो कि मैं नहीं, भगवान। जहां ईश्वर को मान लोगे वहां घमंड नहीं होगा, और जहां स्वयं को कर्ता मानोगे वहां अभिमान आएगा, और अभिमान आया तो सर्वनाश भी आएगा, क्योंकि अभिमान के बाद सर्वनाश आता है। सही है। रावण के नाश का कारण उसका ही अभिमान था। दगा किसी के संग ना करना, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। हाँ, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। धोखा नहीं, दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा, रावण साधु बन के गया, इससे बड़ा दगा क्या होगा कि साधु बन के, जिन साधु संतों पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और उसी साधु ने, रावण ने सीता मां को हर लिया, इससे बड़ा दगा। जो आप पे भरोसा करे ना, कभी उसका भरोसा ना तोड़िएगा। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो, जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। लंका नगरी राख बनाई, कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो, जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म की अग्नि में जल कर फिर जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर
सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। मेरी माँ, सच्चा सुख पाना है तो भला किसी का कर देखो। भला करने का जो सुख है ना वो और कहीं ना पाओगे। इसलिए भला करने का सुख क्या होता है ये आप करोगे तो आपको पता लगेगा। भगवान का संदेशा लेकर उद्धव जी गए। गोपियों का प्रेम केवल उनके लिए आंसू बहाना। इसलिए आप लोग भगवान से इतना प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि उनके प्रेम में आंखों में अश्रु आ जाए। भगवान की याद में रोना तड़पना। बस प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? जैसे मछली का प्रेम पानी से है, पानी से निकाल दो तड़पने लग जाती है। भगवान के बिना पर रह ना पाए ये प्रेम है। भगवान के बिना आप रह ना पाए ये प्रेम है। आप लोग क्या करते हैं? औपचारिकता। अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश स्वामी जय भक्त जनों के संग फल में दूर जय जगदीश, ऐसे भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। आप लोग ना औपचारिकताएं निभाते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये औपचारिकता कर रहे हो, फॉर्मेलिटी। पूजा नहीं, प्रेम। तड़पना। भगवान के लिए अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ अलग विषय, लेकिन उन्हें देखो और टुकुर टुकुर देखो और उनके प्रति सदा नतमस्तक रहो। हे प्रभु, आपके उपकार को हम कभी भूल ना पाएंगे। बस ये हो गई भक्ति। उनके ऋणी रहकर काम करो। ये मानो कि मैं नहीं हूं, ये घर भगवान का, परिवार भगवान, सब भगवान का। ये हो गई भक्ति। तुम नारियल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इसकी जरूरत नहीं है। चढ़ाना है तो क्या चढ़ाना चाहिए बताओ? भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? आप बताओ मेरी माँ, क्या चढ़ाएं? प्रेम भी कोई चढ़ाने की चीज है। क्या चढ़ाओगी भगवान को? पीली मैया, भाव। भाव, टमाटर क्या भाव दिए? वही वाला भाव। आप भगवान को क्या चढ़ाएंगे? प्रेम है? समय चढ़ाओगे? कितना समय है? सुनो, भगवान को क्या चढ़ाओ? आप लोग चढ़ाते हैं फूल, नारियल, मिठाई, तुलसी। ये सब चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चढ़ाओ। ये तो भगवान का पुष्पों से श्रृंगार होता है, इसलिए श्रृंगार के हिसाब से चढ़ाया जाता है ना। अब हो गया श्रृंगार। अब इतने यहाँ पे केवल 2 मालों की जरूरत थी, 2 आ गए, बस 2 बहुत। अब सब लाओ तो वो कचरा होता चला जाएगा। बोलो हाँ या ना? 2 हार की जरूरत थी। अब देखो ये भागवत जी में तुलसी का माला चढ़ा, इतने से सुंदर लग रही है। अब लाके तोप दो इतना ढेर, तो वे सब वेस्ट है। जितनी जरूरत है उतना श्रृंगार है ये भगवान का। तो चढ़ाना है तो क्या? अब भगवान को क्या चढ़ाओ? चढ़ाना है तो भगवान के चरणों में स्वयं को लेकर जाओ। हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, आज ये दास अनिरुद्ध ही आपको पुष्प चढ़ाने नहीं, आपके चरणों में तुलसी चढ़ाने नहीं, लड्डू चढ़ाने नहीं आया। आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को लाया है और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है। स्वीकार करो इस दास को। आज से हम तेरे, हम किसके? हम तुम्हारे थे कन्हैया, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हो मेरे प्रियतम, तेरे कारण
सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। बस भगवान से ऐसा नाता हो कि हम उनके, वो हमारे, ये हो गई भक्ति। अब आप फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, खुद को ना चढ़ाओ। खुद को दे रखा है पड़ोसन को, हम तुम्हारे हैं। खुद को दे रखा है पड़ोसी को, हम तुम्हारे हैं। और अपने यहाँ फूल चढ़ा रहा, फूल खाएंगे, क्या करेंगे? फूल चढ़ा रहा। अरे क्या चढ़ाना है? स्वयं को चढ़ाओ अपने आप को। मीराबाई ने फूल नहीं चढ़ाया, मीरा ने खुद को समर्पित कर दिया। गिरधर गोपाल मैं तेरी, तू मेरा, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। अब आप खुद को चढ़ाते नहीं, खुद को तो दे रहे हैं उन्हें। हम आपके हैं। और भगवान के पास लाए, नारियल तोड़ दिया, ला हो गया। जिन पड़ोसन के और पड़ोसियों के चक्कर में तुम पड़े हो ना, उनकी खोपड़ी में नारियल तोड़ो। क्यों? उद्धव जी आए थे बड़ा ज्ञान लेके, गोपियों के प्रेम में भीग गए और प्रेम की भिक्षा लेकर के गए। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। भगवान के द्वारा अब भगवान द्वारिका गए और वहां जाकर भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, फिर उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती के संग। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से, चौथा यमुना मैया से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याएं बंदी बनाई। भगवान ने उनके बंधन से कन्याओं को आजाद किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,100। कल हमने आपको बताया था कि भगवान कितने विवाह क्यों हुए भगवान के विवाह? क्योंकि सब भगवान को पाना चाहते हैं, सबको भगवान ने स्वीकार किया एक जन्म में। भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उन्हें जेल से मुक्त किया। कहा जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहां जाएं, हमें कोई स्वीकार। तो जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने सबको स्वीकार किया। 16,108 महल बनवाए। सब रानियों के संग भगवान बिंदास रहते हैं और जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। ऐसा नहीं कि एक कृष्ण और 16,108। भाई 16,108 में यदि एक कृष्ण होंगे तो 16,000वीं नंबर वाली पत्नी तक जाते जाते तो बुढ़ापा आ जाएगा। क्या सही? नहीं आ जाएगा बुढ़ापा। अब सोचो कि एक पत्नी के संग आज रहे और एक के संग कल रहेंगे। पूरा दिन भी यदि एक को देंगे तो भी 365 दिन होते हैं। तो 365 पत्नियों का नंबर आएगा एक साल में, फिर 365 का दूसरी साल में। तो 16,000वीं पत्नी का नंबर तो कब आएगा? बाल बाल सब पक जाएंगे तब। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान जितनी पत्नियां हैं उतने
ये भागवत जी में लिखा है। जो लोग भगवान के बारे में आधा अधूरा बताते समझते हैं उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूं कि भगवान जितनी पत्नियां हैं उतने कृष्ण है। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान इतने विवाह क्यों कर लिए। अरे वो भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। 16,108 पत्नी है तो भगवान के रूप भी कितने हैं, अनेक रूप में कृष्ण है। वो सब पत्नियों के साथ एक संग रहते हैं। इसके संग भी हैं, उनके संग भी हैं, 15,000वें नंबर वाली के संग भी हैं, 16,000वें नंबर वाली के संग, सबके संग। और हर रानी से 10 बच्चे पैदा हुए, बेटा 10 और एक लड़की पैदा हुई। तो भगवान के 16,108 लड़कियां हैं, बेटियां, हर रानी से एक। और भगवान के 16,108 रानियों से 10-10 बेटा हैं। तो 16,108 गुणित 10 कर दो तो बेटों की संख्या आ जाएगी। फिर उनके भी बच्चे, तो टोटल 56 करोड़ यदुवंशी हैं। भगवान की वंशावली कितनी है, 56 करोड़। द्वारिका में केवल भगवान के पुत्रों को पढ़ाने के लिए 3 करोड़ टीचर हैं। मास्टर कितने हैं, हाँ ये सब ऑन रिकॉर्ड है। मतलब द्वारिका कितनी संपन्न थी और भगवान के बच्चे और भगवान शिक्षा पे कितना ध्यान देते थे कि 3 करोड़ टीचर थे। केवल द्वारिका बड़ी थी, 56 करोड़ यदुवंशी रहते। तो द्वारिका कोई छोटी नहीं थी, बड़ी थी और पूरी व्यवस्थाएं थी, वहां सब कुछ था। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो अपनी द्वारिका को पानी में डुबा दिया। क्यों? क्योंकि लोग जाके फिर वहां ताश वाश खेलते। आज के जमाने में नहीं, लोग मंदिरों में ताश खेलते हैं। मंदिर में बैठ जाएंगे, ताश खेलेंगे। दुर्गा जी के पंडाल में बैठे हैं, ताश चल रही है। गणेश जी के पंडाल में बैठे, ताश चल रही है। हाँ या ना? ताश खेलने के लिए तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली, का है मंदिर ही मिला है। इन लोगों को गंगा जी में डंफर में भर के गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। मंदिर में जुआ खेल रहे हैं गधे। मंदिर भी जुआ खेलने की जगह है, लेकिन मंदिर में खेलते हैं कि नहीं लोग? मंदिर के बरामदे में, आंगन में, प्रांगण में जुआ खेल रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा टोका करो, ये कोई जुआ खेलने की जगह है? और क्या भगाना चाहिए? अपने घर पे खेलो, मंदिर में खेल रहे हो। आप लोग विरोध नहीं करते, गलत चीजों का विरोध नहीं करोगे, गलत होता चलेगा। और एक बार बोल दोगे, कल से वो सावधान रहेगा। यार लोग रोकते हैं, लोग टोकते हैं, मंदिर में क्यों? लड़ाई कर दे, मारो 3-4 दांत तोड़ो। लड़ाई तो करनी पड़ेगी मेरी माँ। उनको डांटो, समझाओ, भैया ए छोरा चल जुआ ना खेल। यहां मंदिरों में ये सब अच्छा नहीं लगता। मंदिर आस्था का केंद्र है, सनातन का स्तंभ है, वहां जुआ होना चाहिए। बोलो मेरी माँ। फिर वहां कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है, कीर्तन करो, भजन करो, नाम जप करो, सत्संग करो। जुआ कौन खेलता है मंदिर में? तुम सनातनी ही अपने मंदिरों का सम्मान नहीं करोगे, अपने तीर्थों का सम्मान नहीं करोगे, कौन सम्मान करेगा? तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे नहीं करेंगे। ऐसे में सनातन का ह्रास होता चलेगा। इससे हमारे सनातन का ह्रास होगा, नुकसान होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि मंदिर में पहले समझाओ 2-3 बार, जुआ नहीं खेलना मंदिर में। और खेलोगे तो कल से फिर गोबर डालो घोल के, होली खेलो उनके संग। सबसे बढ़िया तरीका होली खेल लो। चलो होली खेलेंगे तुम्हारे संग, डाल दो गोबर भर के। क्यों मैया, ये बूढ़ी बूढ़ी मैया है, आपको सब करना, ये पूरा काम आप लोगों का है। एक्सपायरी डेट वाले लोग सब लग जाओ इस काम में। और किस काम के हो? 10 बजे तक सोती रहती हो मेरी माँ। या तुम पोता पोती खिलाओ या समाज की सेवा करो। तो 5 बजे उठ के क्या करती हो मेरी माँ? कीर्तन किया करो, पूरे गांव में चक्कर लगाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुर, प्रभात फेरी, ढोलक मजीरा ले लो और सबको जगाओ। ए बहन सो मत चल, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहां तू।
सोबत है जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो। सारी मैयाएं बिल्कुल इकट्ठी हो जाओ और प्रभात फेरियां निकालो, और जहां जहां जुए खेल रहे हैं लोग उन्हें रोको आप लोग महिला मंडल। झांसी की रानी बनो, तलवार अलवार रख लो एक बगल में। राजस्थान की तो हमारी माताओं ने भी युद्ध लड़े हैं, फिर नहीं तलवार चलाई, कितनी वीरांगनाओं की गाथाएं भरी पड़ी हैं राजस्थान में। ओ मैया आप भी तो राजस्थानी छोरी हो, बढ़िया। तलवार अलवार भूल गई कि याद है? याद है? गलत ना हो, जहां गलत हो उसे रोकना चाहिए। नहीं रोकने से वो गलतियां बढ़ती जाती हैं, दोहराई जाती हैं। एक बार रोक दोगे कि भैया मंदिर में ये सब गलत है, खत्म हो जाएगा। कोई रोकता नहीं है, चल रहा है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, हर रानी के 10 बेटा और 1 बेटी हुई। और भगवान ना बड़े प्रेम से रह रहे हैं, हंसी मजाक भी करते हैं रुक्मणी जी से। गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए भगवान से सीखो, हंसते मुस्कुराते। बाणासुर पर भगवान ने कृपा की, अनिरुद्ध का विवाह उषा के संग हुआ और राजा अनरग ने गौदान किया, जिसके कारण भगवान का साक्षात्कार हुआ। जीवन में मरने से पहले गौदान सबको करना चाहिए। आप लोग जीवन में मरने से पहले गौदान जरूर करना, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी पार होते हैं। गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार होते हैं। आप लोग गैया चराए हैं कि नहीं बचपन में? हमारे यहाँ गैया ना बारिश में नदियां बाढ़ आ जाती थी और नदियों के उस पार गैया चरने जाती थी, तो मैं खुद गैया की पूंछ पकड़ के और हम लोग नदी पार कर लेते थे। तो जैसे नदी पार गैया की पूंछ पकड़ के कर लेते, गैया को तैरना आता है पता है? सोचिए गाय को तैरना आता है, जबकि वो कहीं सीखती नहीं है। परमात्मा ने भी क्या बनाया है, समझ रहे हो? आपका बच्चा पानी में डूब जाएगा, उसे तैरना सीखना पड़ेगा, लेकिन गाय का बच्चा उसे सीखना नहीं होता, वो पेड़ से सीखा सिखाया पैदा हुआ। ईश्वर को पता है कि किसे क्या सिखाना है, कहां से। ये क्या बढ़िया व्यवस्था है परमात्मा की। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? फिर मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता, वो गाय के बच्चा, जब गाय पार लगती है तो गाय की पूंछ पकड़ लो, आप भी पार लग जाओगे। गाय पार हो जाती है तो वैतरणी से, जैसे यहां की नदी से गाय पार लगाती है, ऐसे वहां वैतरणी नाम की एक नदी है। उस वैतरणी से पार कौन लगाएगा? जो गौदान करता, गाय की सेवा करता, उसे गौ माता बोलती है कि तूने मेरी सेवा की, आ अब मैं तुझे पार लगा। और जो नहीं करते वो उस वैतरणी में डूबते रहते हैं। वैतरणी नाम की एक नदी है, मावाद से भरी हुई। जैसे फोड़ा हो जाता है ना, तो व्हाइट कलर की मावाद नहीं भर जाती फोड़े में, वो मावाद, वो गंदगी की नदियां हैं। उन नदियों से हमें नरक की यातनाएं दी जाती हैं और उन्हीं से पार गौ माता हमें लगा देती है। इसलिए गाय की सेवा, गौदान जीवन में अवश्य। हमारे यजमान जी ने शुरू दिन ही गौदान किया था और गाय के दान से ही फिर उन्होंने भागवत की शुरुआत की, गौदान किया। तो आप लोग भी जीवन में गौदान करें, मरने से पहले गौदान कर लो। आजकल देखो जीते जी कर लो, मरने के बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से गौदान करे ना करे। और हम तो कहते हैं मरने के पहले अपनी 13वीं 11वीं भी कर लो, मरने के बाद बेटा बेटी करे ना करे। आजकल तो फिर बेटे बोलते तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। कई बार तो बच्चे मना कर देते हैं कि इतना हम नहीं करेंगे, हाँ या ना? कई बार लड़ाई हो जाती है कि नहीं? बाप मर गया, उसकी 13वीं कौन करे, ये प्रश्न खड़ा है। इसलिए मरने के बाद 13 ब्राह्मण ही तो खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी, गौरी गोपाल में जो हजारों साधु संत खा पी रहे हैं, इन संतों को जीते जी खिला दो, और फिर मरने के बाद जो बच्चा करे ना करे, आपने जीते जी अन्नदान कर दिया है, उसी से सदगति होगी।
जो जीते जी आपने किया, मरने के बाद तो बच्चा करेगा ही, करे तो अच्छा है, नहीं करे तो वही। भाई जो कोरोना काल में मरे उनकी तो 13वीं भी नहीं हो पाई, इसलिए पता नहीं हम लोग किस परिस्थिति में मरेंगे, 13वीं हो पाती है नहीं हो पाती। इसलिए समय का क्या भरोसा, कब कौन सा समय आ जाए। कोई जानता था कि कोरोना आ जाएगा और सब कैद हो जाएंगे घरों में, और 13वीं भी नहीं हो पाई, बड़े बड़े लोग मर गए। बोलो हाँ, मरे तो कोई 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। बोलो हाँ। हाँ समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। यही समय का भरोसा, कब पलटी मार जाए, क्या हो जाए कल। इसलिए जीते जी भागवत सुन लो, जीते जी भागवत सुन लो, जीते जी गौदान कर लो, जीते जी अन्नदान कर लो, फिर बिंदास आराम से मरो आखिरी में। बहुत ज्यादा जिंदगी लोड लेने की नहीं है, बिंदास जीना और बहुत प्रेम से भगवान का चिंतन करना। पांडुरक और काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार करा दिया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने 20,800 राजाओं को जरासंध के जेल से मुक्त किया और भीम भैया के द्वारा जरासंध को मरवाया। इसके बाद भगवान ने शिशुपाल 100 गालियां दे रहा था। भगवान को कितनी गालियां देता कौन? भगवान 100 गालियां सुनते और क्या करते? चुप रहते। आज शिशुपाल ने हद कर दी, 101 गाली दे दी। मैया कर लो पंचायत। कितनी गालियां हो गई? मैया कितनी गालियां दे दी। और जब 101 हुई तो भगवान ने चक्र निकाला और धड़ाम से सिर खंडित कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो 100 गालियां सुनने के बाद सिर काट रहे हैं, वो पहली गाली सुन के भी तो सिर काट सकते थे, क्यों नहीं काटा? मानो भगवान आपसे और हमसे कहते हैं कि भैया थोड़ा सा आप भी सहन किया करो। जल्दी से उत्तर आप लोग ना तुरंत उत्तर देते हैं, नहीं, सामने वाले को कह लेने दो, बोल लेने दो। जरूरी नहीं है कि आप उत्तर दें। अभी कल या परसों एक लड़का आया, उसने बोला कि गुरुजी हमने आपके खिलाफ YouTube पे एक वीडियो बना के डाली थी, आपका अपमान किया था, आपको गालियां दी थी और उस वीडियो को हमने डाला, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं हमें। बाद में उस लड़के ने यहाँ आकर गौरी गोपाल की सेवाएं देखी और कहा कि हमने बड़ी गलती की। उन्होंने फिर सॉरी कहा। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुमने जब गालियां दी हमें तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आज तुम सॉरी कह रहे हो तब भी हमें कोई फर्क नहीं है, क्षमा है, हम कोई नाराज नहीं है, हम क्यों गाली दें? आपका स्वभाव है हमें गाली देने का, ये आपके संस्कार हैं, आपकी तरह हम क्यों बने? भाई आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दे दी, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? सही है। एक घर में एक आदमी रहता था, पड़ोसी बड़ा मजबूत था, गुंडागर्दी वाला। उसने झाड़ू लगाई और सारा कचरा पड़ोसी को डाल दिया कि तेरे को परेशान करेंगे। पड़ोसी बेचारा बड़ा शांत स्वभाव का था, उसने कचरा साफ किया, डस्टबिन में डाला और आम, अंगूर, केला, सेब, पपीता, फल की टोकनी बनाई और पड़ोसी के घर पहुंच गया जिन्होंने आंगन में कचरा डाला था। भाई साहब ये फल हमारे गांव से आए हैं, आपके लिए ताजे ताजे ले लो। तो वो आदमी ना पानी पानी हो गया। उसने कहा भाई मैंने तो तेरे घर कचरा डाला, तू मुझे फल दे रहा है। तब इसने कहा कि आपके पास कचरा था तो कचरा दिया, मेरे पास फल थे
मैंने आपको फल दिया। जिसके पास जो होता है वही देता है। इसलिए किसी के पास गालियां हैं तो वो गालियां दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसे गालियां दें। नहीं, तुम्हें कोई गाली दे तो चुप रहा करो। एक सीमित तो चुप रहना चाहिए। कुछ भगवान ने 100 गालियां सुनी तो तुम 2, 5, 10, 20 गालियां तो सुन लो। चुप रहो, फिर समय आए तो जवाब भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना चाहिए, मैं जवाब भी देता हूं। पत्रकार मुझे बुलाते हैं, मैं जवाब भी देता हूं, पर जवाब भी अपने अंदाज में। ये नहीं कि तुमने मुझे गाली दी तो मैं भी गालियों से जवाब दूंगा, नहीं। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़ी आ जाए। अज्ञानी की मार अलग है और ज्ञानी की मार, इसलिए आप लोग समझदारी से जवाब दिया करो, समझदारी से मार लगाओ। गाली किसी ने आपको दी है तो उसे गाली से ना मारो, पहले 2-4 देख लो कि भाई ये कहां तक जा रहा है या जा रही, फिर उसे अपने समझदारी की भाषा से समझाओ। जैसे आग को आग नहीं बुझा सकती, आग को जल बुझा सकता है, ऐसे गाली को गाली समाप्त नहीं कर सकती। गाली देने वाला गाली दे रहा हो और आपकी शांति, शांति सबसे भारी है साहब। गाली देने वाला भी शांति के आगे नतमस्तक हो जाता है। शांति का कोई विकल्प नहीं है। हो तो बताओ, शांत रहिए। कोई तुम्हें कुछ कह रहा, शांत रहिए। दक्ष गालियां देता रहा और भगवान शंकर भरी सभा में शांत रहे, आप भी शांत रहे। शांति के आगे सब हार जाते हैं। शांति के आगे आप चुप तो रहिए, ना हार जाए दुनिया तो कहना। तो भगवान शिशुपाल ने गालियां दी, चुप रहे। अंत में भगवान की जीत हुई, सिर काट दिया। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। एक भगवान के परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के एक परम सखा थे। बचपन की यारी, बचपन की दोस्ती, बचपन की मित्रता। सुदामा जी गरीब है, खाने को भोजन नहीं है, भिक्षा मांग कर ले आते हैं। भिक्षाम देहि भिक्षा, जो आ जाए उससे गुजारा करते। सबसे बड़ा धन क्या है? यदि आप लोग बताओ तो मुझे बता दो। मेरी माँ, मैया सुन लो, मेरी माँ। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष। सुदामा जी अमीर हैं कि गरीब हैं? जोर से। सुदामा जी इतने अमीर हैं कि जगत के पालनहार भगवान अपनी सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के पांव धो रहे हैं। इतनी अमीरी। सुदामा जी संसार की नजर में गरीब हैं, पर आध्यात्म की नजर में सुदामा जी के पास रोटी नहीं। एक दिन भगवान कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी बोली, क्या हो गया? भगवान बोले, आपने तो मुझे 56 भोग परोस दिया है, पर मेरे भक्त को 4 दिन से भोजन नहीं मिला, सुदामा को। तो रुक्मणी जी बोली कि आप देते क्यों नहीं? भगवान बोले, मैं तो तैयार हूं देने को। वो लेता ही नहीं। वो उसके अंदर है ही नहीं कामना, वो तो भिक्षा मांग के खुश रहता। चाह ही तो नहीं है। जैसे रैदास जी थे, रैदास जी को भगवान ने सोना दिया, पारस मणि दी। कहा कि ये पारस मणि ले लो,
तुम सोने लोहा में घिस के सोना बना लिया करो और संतों की सेवा करो। रैदास जी बोले प्रभु मैं जूता सिल के ही खुश हूँ, इसी से जो पैसा बचा लेता हूँ साधु सेवा करता हूँ, मुझे ये उलझाओ मत। अच्छा भगवान पैसा देने से मना नहीं करते, दे तो देते हैं, लेकिन आप लोग ना पैसा पाके उलझ जाते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि तुम उलझो ना। एक पत्नी थी, गरीब थी, पति पत्नी दोनों में बहुत प्यार था, पर पत्नी का मन पढ़ने में लगता था, तो पति बोला चलो हम तुम्हें पढ़ाते हैं। तो पति ने पढ़ा दिया और पति में बहुत प्यार था, गरीबी थी ना तो बहुत प्रेम था। कलेक्टर बन गई पत्नी पढ़ लिख के, और कलेक्टर बनी तो उसका भी कलेक्टर बनी तो दूसरे कलेक्टर से ईलू ईलू हो गया। बोली कि अब तू निकम्मा किस काम का, चल। कोरोना काल की ये घटना है, टीवी पे आई थी, आप लोगों ने सुना होगा। अब पति रोता फिर रहा, मैंने कलेक्टर बना दिया, चली गई। अब वो किसी कलेक्टर से सेट होगी, अब क्या करेगी। तो जरा मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, सुनो। जब तक गरीबी थी, जब कुछ नहीं था, तो वो पति के पास थी, और जब सब कुछ आ गया तो पति से, तो भगवान को भी डर लगता है कि कहीं ये दौलत पाके मेरा भक्त मेरे से दूर ना हो जाए, इसलिए जितना धन पाओ उतने करीब और चलते जाओ भगवान के, तो और भगवान धन धान्य देते जाएंगे। सुदामा इसलिए कुछ नहीं चाहते कि कहीं धन पाके मैं भगवान से। रैदास जी को सोना दिया भगवान ने, मना कर दिया, लो अपना, नहीं ली, क्योंकि कहीं मैं धन पाके प्रभु आपसे, क्योंकि संसार का नियम देखा होगा, धन पाके लोग दूर हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है, धन पाके लोग। इसलिए अमीरी दौलत आपके प्रेम में बाधा डाल देती है। आपका बेटा आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वही जब उसे पैसों का रोग लग जाता है तब वो आपसे दूर हो जाता है। बोलो हाँ। ये पैसा